नरेंद्र मोदी हजारीबाग की धरती पर आ रहे हैं, गांधी मैदान आ रहे हैं। कुछ बातें हैं जो स्पष्ट तौर पर जानी चाहिए। इसमें यह है कि जनजातीय समुदाय के लिए देश का सबसे बड़ा पैकेज आ रहा है। 83,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है। वो प्रधानमंत्री कल उसकी घोषणा करने वाले हैं इसी हजारीबाग की धरती से जहां हम खड़े हैं, और पीछे आपको हम दिखाना चाहिए, और कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, यहीं पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। फटाफट कुछ बातें हैं जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसमें सवाल ये है कि जनजातीय समुदाय से जनजातीय समुदाय का जो पैकेज दिया जाने वाला है, उसमें आखिर किसको फायदा होने वाला है। क्या आपको पता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में रहती है? क्या आप इसकी जानकारी रखते हैं कि झारखंड किस नंबर पे आता है? उस लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से कितनी प्रतिशत आबादी को फायदा होगा? झारखंड कितने नंबर पर आता है उस लिहाज से, अगर आबादी की बात की जाए तो पूरे देश में? इसमें कुछ जानकारियां आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। चुनावी वर्ष भी है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, चुनाव का भी समय है। तो आपको ये बताना चाहेंगे, जो 83,000 करोड़ का पैकेज है, पहले आप ये सुन लीजिए, जिसकी कल घोषणा होने वाली है, जिसमें धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी, जिसमें देश के तकरीबन 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 549 जिले, 63,000 गांव, और ये 5 करोड़ लोगों को फायदा देगा। इसमें झारखंड के लोगों को कितना फायदा हो रहा है? झारखंड में कितनी आबादी है, कितनी प्रतिशत आबादी है जनजातीय समुदाय की, क्या ये आपको पता है? या फिर देश में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी किस स्टेट में रहती है, ये आपको पता है? ये भी आंकड़े आपको पता होना चाहिए। आखिर जो ये बड़ा पैकेज आ रहा है, उसका फायदा किसको होने वाला है? तो यही जानकारी आप तक हम लेकर आए हैं। इसमें आपको बताना चाहेंगे, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, जहां पर आदिवासी जनजाति की जो संख्या है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 1,53,00,000 लोग रहते हैं वहां पर। और पूरे देश की अगर बात की जाए तो जो आदिवासी जनजाति जो 2011 की जनगणना कहती है, वो 10,45,00,000 है, और पूरी आबादी का 8% है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 87 लाख है, और प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 26.2% है। तो उस लिहाज से आप सोचिए, जो जीत हासिल करनी है भारतीय जनता पार्टी को, वो रास्ता कहीं ना कहीं कोल्हान और संथाल से जाएगा। और संथाल जो है सबसे बड़ी यहां पर जनजाति है। तो क्या ये पैकेज जो आने वाला है, उससे चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है? हमने वो रैंकिंग भी आपसे पूछी थी, झारखंड किस रैंक पर है जनजातीय आबादी के हिसाब से पूरे देश में? पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, 1,53,00,000 से ऊपर हो सकता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर आदिवासी 1 करोड़ से ऊपर रहते हैं। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है, जहां पर 95 लाख की आबादी है आदिवासी समुदाय की। चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 92 लाख। 5वें नंबर पर आप सोच रहे होंगे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जो आदिवासी जनजाति हो रहती है, वो 5वें नंबर पर गुजरात है, जहां से देश के प्रधानमंत्री है, और कल वो यहां पर आ रहे हैं। और वहां पर आदिवासियों की संख्या 89 लाख है, जो आंकड़े बताते हैं। उसके बाद झारखंड का नंबर आता है, यहां पर 87 लाख आदिवासी जनजाति रहती है, जो 26% है कुल आबादी का। तो जो कल पैकेज आने वाला है, जिसकी बातें कही जा रही है, तो क्या वो पैकेज चुनाव पर असर डालेगा? जो 2019 का चुनाव है, वो कहता है कि भाई वो बहुत निराशाजनक चुनाव रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। खास करके कोल्हान और संथाल वाली जो सीटें रही हैं, वहां 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो जो ये पैकेज आने वाला है, क्या वाकई में इस पैकेज से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? अगर उस लिहाज से हम समझे, और समझने के लिए ये भी जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, और खुलकर राज्य सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, और खुलकर जो चुनावी बातें हैं वो नजर आ रही है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको घेर रहे हैं, जिसमें वो चंपाई सोरेन का जो मुख्यमंत्री पद से हटाना, उसका जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। वो यहां तक जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में जो युवकों की मौत हुई, उसका जिक्र कर देते हैं। तो उस लिहाज से भी ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या कुछ चल रहा है। 17 दिनों के अंतराल पर देश के प्रधानमंत्री का ये दूसरा मौका होगा, जब हजारीबाग की धरती पर होंगे। जमशेदपुर आए थे 15 सितंबर को, 2 अक्टूबर को हजारीबाग पहुंच रहे हैं,
और जिसकी हम बातें कर रहे हैं कि जनजातीय समुदाय के लिए सबसे बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिसमें 83,000 करोड़ की बातें कर रहे थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भैया इससे फायदा कहां हो रहा है? क्या ये चुनावी जो आप कहिए कि साल चल रहा है, जिसमें 87 लाख जो जनजातीय समुदाय झारखंड में रहती है, जिसकी प्रतिशत 26 है, और जो 19 की बातें अगर आप देखेंगे, पन्ना पलटेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात अच्छे नहीं थे। तो क्या इस पैकेज से बहुत कुछ बदल जाएगा? ये भी है, क्योंकि 28 में से वो 26 सीटें हार गए थे। तो अब ये समझने वाली बात है, क्या इस पैकेज से फायदा होने वाला है? हालांकि ये पूरे देश में जा रहा है, 549 जिलों को कवर करेगा, 63,000 प्लस गांव को कवर करेगा, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले आदिवासी समाज के महिलाओं से, पुरुषों से बात कर रहे थे, जो कि नागपुर से आए हुए हैं, माफ करिएगा, नासिक यानी महाराष्ट्र से आए हुए हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हुए हैं। तो उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव हुए। तो वाकई में ये बदलाव क्या लोगों तक पहुंच पाएगा? जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से पूरा ये बताया जा रहा है, बाकी लगातार तस्वीरें तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। अब देखिए, रात तो आज होगी ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि पूरे रात ये काम चलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हमारे साथ भाजपा नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता जी भी हैं, ये भी लगे हुए हैं। बड़े उत्साह वाला माहौल है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता, सर कितने उत्साहित हैं? यहाँ से थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग के पावन धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है। और जो आदिवासी भाइयों के लिए जो सौगात पैकेज देने जा रहे हैं, जो पूरे देश के लिए काम करेगा, इसके लिए आदिवासी समुदाय का फायदा के साथ साथ राज्य का फायदा होगा और देश का फायदा होगा। पैकेज चुनाव में काम करेगा? ये चुनाव का पैकेज, चुनाव पैकेज से मतलब चुनाव से मतलब नहीं है। कैसे नहीं? हम मानव सेवा, गरीब का सेवा, मैया समान योजना लाए तो आप लोग हल्ला कर रहे हैं। नहीं, मैया समान योजना, मैया समान योजना का मतलब है कि अभी इनको तुरंत सूझा। मैया समान योजना ये केवल एक बहकावा है राजनीतिक। तो आपको भी तो कहा जा सकता है, आपको भी। नहीं भैया, हम जो कर रहे हैं ये हम देश के हित में कर रहे हैं। यही वाला बात है ना कि आप करिए तो चमत्कार, दूसरा करे तो अत्याचार। नहीं, वही वाला बात है। तो अत्याचार हो रहा है, आप देख रहे हैं, विधि व्यवस्था है, हर जगह लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है इस राज्य में। कोई देखने वाला है क्या? अच्छा, कार्यकर्ता के रूप में कितना उत्साहित? कार्यकर्ता के रूप में अति उत्साहित है हम लोग। इतना रात में क्या कर रहे हैं बटेश्वर मेहता? पूरे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एसपी जी को कहाँ भेज दिया? एसपी जी अपना देख रहे हैं, लोग हम भी देख रहे हैं, हम जनता के सेवक हैं। हम सुबह आए, एक सप्ताह से लगातार मेहनत कर रहे हैं। बरकट्ठा गए, जयनगर गए, चलकुसा गए, खैरका गए, दारू गए, पबरा गए, तमाम जगह जो उत्साह हम जो देख रहे हैं, सब जगह ये उत्साह है कि बिना गाड़ी घोड़ा का आने तैयार है लोग। और कल हजारीबाग में लाखों की भीड़ होगी, जगह नहीं लेगा बाहर भीतर। और आप देख रहे हैं पूरा शहर दुल्हन का ऐसा सजा हुआ है, जो होर्डिंग देखे होंगे, आज तक कभी इतना होर्डिंग नहीं लगा है। पैसे बहुत है आप लोग के पास? नहीं, पैसा नहीं, सब अपना लगा है। हम एक गरीब किसान का बेटा को हम ही 4 को होर्डिंग लगाए, देखे छोटे छोटा होर्डिंग लगाए हैं, क्या सामने लगाए हैं, जहाँ जो ऋषि है इधर लगाए हैं, छोटा छोटा हम लगाए हैं। जिसको जहाँ देखे कार्यकर्ता इतना उत्साह है कि अपने नेताओं की सेवा के लिए, देश के गौरवशाली भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए, और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भाई बाबूलाल मरांडी, जो जिन्होंने इस राज्य को विकास किया है, पहाड़ों को, जंगलों को चीरकर रास्ता उन्होंने बनवाने का काम किया, बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक से एक काम हुआ है। और यह सरकार सिर्फ घोषणाएं की सरकार बनकर रह गई है, और हर चीज में कमीशन है। चाहे परीक्षा में हो कमीशन है, थाना में जाइए कमीशन है, ब्लॉक में जाइए कमीशन है, सब जगह कमीशन। अभी इसे ग्रसित हैं, बिजली का कटौती देखिए रहे हैं। तो ये सब मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक जन सेवा, इसको चुनाव महत्वपूर्ण से ज्यादा है, देश महत्व। हरा दीजिएगा इस बार तो हारेगा, इसका लोटिया गोल है। हरा नहीं, लोटिया गोल है। कोल्हान में 26 सीट जीते थे वो लोग। जीते थे, सुनिए, वो जीते थे, हारे थे नहीं। जनता बदलाव के रूप में है, परिवर्तन के रूप में है, और परिवर्तन दिखने का आपको मिलेगा, परिवर्तन दिखेगा। तो ये देखिए, अपने बातों के लिए जाने जाते हैं भाजपा नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता जी थे, चुनाव भी लड़ चुके हैं बरकट्ठा से।
इस बार सर चुनाव वाला क्या स्थिति है आपका? देखिए, चुनाव का इस दिन पार्टी निर्देश करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे। हमको पार्टी जहां से निर्देश करेगी, बरकट्टा करे, हजारीबाग करे, हम चुनाव लड़ेंगे। मन है लड़ने का? मन का रे, अभी हम बुढ़ा हुए हैं जी। हर सवालों को हम ही खदेड़ते हैं जिला में, आप भी जानते हैं इस बात को। टिकट नहीं मिलेगा तब क्या करिएगा? टिकट नहीं मिला, पार्टी का सेवा करेंगे, सेवा करिएगा, कार्यालय में झाड़ू लगाएंगे, इंतजार करिएगा। हाँ इंतजार करेंगे। सच्चा कार्यकर्ता है, सच्चा कार्यकर्ता पार्टी की हितैषी है। नाराज रूसी उसीगा नहीं ना कह रूसेंगे, अरे रूसता है वो जो कल का लड़का है, कल का लड़का रूसता है। हाँ रुक सकता है, हम लोग तो बूढ़ा हो गए हैं बॉस। चलिए सीरियस नोट पे वीडियो को खत्म करेंगे। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, उसको लेकर हजारीबाग पूरी तरीके से तैयार है। कॉरिडोर है जो 5 किलोमीटर का बनकर तैयार है, जो कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय से गांधी मैदान तक। बाकी जनजातीय समुदाय को लेकर हम बातें कह रहे थे, पूछ रहे थे, रैंकिंग के हिसाब से भी बता रहे थे झारखंड किस नंबर पर है पूरे देश में। पूरी आबादी भी आपको बताई, परसेंटेज भी बताया, चुनावी वर्ष भी है वो भी बताया, पैकेज भी आ रहा है वो भी बताया। तो क्या इस चुनाव में इस पैकेज का असर होगा? क्या वाकई में ये जो चुनाव है, जो कोल्हान और संथाल कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, उस पर असर डालेगा? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मिलेंगे फिर।